नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए बाढ़ का पानी। अक्टूबर का महीना खेतों में धान की खड़ी फसल मंगरे के दिलासा देती थी। बस चंद दिनों की बात है, फसल कट जाए तो न सिर्फ घर में एक छमाही के लिए रसद का जुगाड़ हो जाए, बल्कि कुछ पुराने कर्ज चुकता हो जाएं, तो नए कर्ज पाने की कोई उम्मीद बन सके। मंगरू की फाकाकशी वाली गृहस्थी उधार मांगे तांगे और दुआओं के भरोसे चल रही थी। मंगरू बीमार, कमजोर, बेकार और लाचार था, लेकिन फिर भी निवाले उसे ही जुटाने थे। अपनी सियानी होती बेटियों को, अपनी 1.5 बीघे की खेती और 5 बकरियों को इर्द गिर्द ही रहने देता था, क्योंकि गरीब की फसल और गरीब की बेटी पर बहुतों की गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। जीवन में आमदनी और कर्जों के भुगतान की उधेड़-बुन में वो धान की पकी फसल को निहार कर घर लौटा। हल्की बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश की लगातार 4 दिनों तक झड़ी नहीं रुकी। पहाड़ों पर हुई बारिश जब उतर कर नीचे आई तो तराई की नदियों और पहाड़ी नालों ने ऐसा उफान मारा कि रातों रात गांव के गांव और शहर के शहर डूब गए। बाढ़ का पानी इतना अप्रत्याशित तरीके से आया कि लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। कोई कहीं नहीं भाग सका, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव में भी लोगों ने दूसरी मंजिल पर जाकर पनाह ली या स्कूलों वगैरह की छत पर पनाह ली, लेकिन जान बचाने के ये अवसर इंसानों को ही मिल सके, जानवरों को पनाह न मिल सकी, जिससे मंगरू की सारी बकरियां इस दैवीय आपदा की भेंट चढ़ गई। बाढ़ तो 1 हफ्ते बाद उतर गई, लेकिन अपने पीछे भयंकर बर्बादी छोड़ गई। खेत में खड़ी फसल बर्बाद तो हुई, घर में भी रखा अनाज सड़ गल गया। सरकारी गोदामों, दुकानों में भी रखा अनाज सड़ गल गया था। हर तरफ भूखमरी का तांडव था और भूख हाहाकार कर रही थी। 6 बेटियों का बाप मंगरू भी इस कठिन विपदा से भयाक्रांत था। तभी लगा कि सरकार ने ट्रक में भरकर अनाज भेजा है और हर परिवार को आटे की एक बोरी दी जानी है। आटा बंटने को आया। बीमार लाचार मंगरू को भी आटे की बोरी की जरूरत थी। वो किसी तरह गांव से 2 मील दूर अपनी पत्नी कर्मावती के साथ पहुंचा। आटे के ट्रक के पास लगी बेतहाशा भीड़ को देखकर कर्मावती ने कहा, तुम इस भीड़ में गिर पड़ जाओगे तो चोट लग जाएगी। यहीं रुको एक तरफ, मैं आटे की बोरी वहां से लूंगी और यहाँ ले भी आऊंगी। मंगरू ने सोचा, इस भीड़ और भगदड़ में जनाना का जाना ठीक नहीं। लोग भूख से वैसे ही वहशियाना हरकतें कर रहे हैं, कर्मावती को भेजना ठीक नहीं। वैसे भी मर्द के रहते औरत का भीड़ में धक्के खाना उसकी मर्दाना गैरत के खिलाफ था। उसने कर्मावती की बात को मानने से इनकार कर दिया और अंत में कर्मावती को इस बात के लिए राजी भी कर लिया कि भीड़ में घुसकर आटे की बोरी वही लेगा। पति के आत्मसम्मान का लिहाज करके कर्मावती ने सहमति दे दी। मंगरू ने कहा, मैं आटा ले लूंगा, लेकिन लेकर चल नहीं पाऊंगा शायद। तू यहीं खड़ी रह, भीड़ से हटकर। जब भीड़ छंट जाए तब आना। दोनों मिलकर कोई जुगाड़ करेंगे बोरी को घर ले जाने का। पति की हालत से आशंकित मगर असमंजस में कर्मावती ने सहमति में सिर हिलाया। आटे की बोरियां कम थी और जरूरतमंदों की तादाद काफी ज्यादा, सो थोड़ी देर तक आटा बटा। तमाम मशक्कत के बाद मंगरू को एक आटे की बोरी मिल गई। आटा मिलते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो बोरी को पकड़कर एक किनारे खड़े होकर सुस्ताने लगा कि भीड़ छंट जाए तो या तो वो कर्मावती को आवाज दे या फिर कर्मावती उसे देख ले और उसके पास चली आए। भीड़ बढ़ती गई, आटे की बोरियां घटती गई और अंत में जब लोगों को लगा कि उन्हें आटे की बोरी नहीं मिलेगी तो लूट मच गई। लूट के बाद भगदड़ मच गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब भूख के दानावल का
आतिशी नाच समाप्त हुआ तब कर्मावती ने मंगरू को खोजना शुरू किया। मंगरू मिला तो खून खच्चर था। वो पेट के बल लेटा था। उसने पेट के नीचे आटे की बोरी को छिपा रखा था और सैकड़ों पैर उसके ऊपर से गुजर चुके थे। कर्मावती ने उसे पलटा तो देखा कि उसके प्राण पखेरु हो चुके हैं। हालांकि आटे की बोरी सलामत थी, मंगरू भूख और दर्द की फानी दुनिया से जा चुका था। उसने चंद रोज के लिए भूख से लड़ने का उपाय तो कर लिया था, मगर अपने पीछे भूख से जुड़ी लंबी दास्तानें भी छोड़ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।